अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं अशरफ सुहेल और आप देख रहे हैं अशरफ सुहेल ऑफिशियल। मेरे साथ हैं मेरी सोशल मीडिया टीम के यंग मेंबर्स मिस्टर अब्दुल मुकद्दम कामरान और हाशिम ज़हीर। आज हम जिस मौजू को लेकर आगे जा रहे हैं वो है पाकिस्तान का सियासी उफ़क़ है जो, और पाकिस्तान का सियासी मैदान है, उसमें द मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ पाकिस्तान आप समझ गए होंगे, इमरान खान। आज मैं उन पर बात करना चाह रहा हूँ एक मरतबा फिर। और आप यकीन जानिएगा कि इमरान खान के जो चाहने वाले हैं और उनसे जो इश्क करने वाले हैं, मैं उस इश्क के साथ तो नहीं और उस जुनून और पागलपन के साथ तो इमरान से मोहब्बत नहीं करता, लेकिन मैं इमरान खान के साथ थोड़ी सोच समझ के उनको मैं कुछ उनसे तवक्को रखता हूँ, कुछ उम्मीद रखता हूँ कि वो उस उम्मीद पर पूरा उतरे। खान साहब जब से इक़्तिदार में नहीं रहे हैं, पिछले 8-9 महीने से एक स्ट्रगल में है, एक जदोजहद में है पाकिस्तान में अर्ली इलेक्शन के लिए। वो जदोजहद फ़िलहाल पूरी होती दिखाई नहीं दे रही, लेकिन उस जदोजहद के दौरान जो गुफ्तगू उन्होंने की है, जो बातें कर रहे हैं, उनके अंदर एक बड़ा जोश है। वैसे तो उनकी जो गुफ्तगू है और उनकी जो तकारीर हैं और बातें हैं, बयानात हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हैं, वो 1996 से ही बड़ी पुरजोश है। उनके अंदर एक जुनून, एक जज्बा, एक जोश है, और उस जुनून और जज्बे और जोश को पाकिस्तान के लोगों ने बड़ा पसंद भी किया, ख़ासतौर पर यूथ उसको बहुत पसंद करती है। बात करने का मतलब जो उनसा है कि 96 से लेकर आज 2023 तक खान साहब की जो पॉलिटिकल स्ट्रगल है, उस स्ट्रगल के अंदर जोश, जुनून, जज्बा तो बदरजा उत्तम मौजूद है, लेकिन उस जोश, जुनून और जज्बे के जो अमली असरात हैं, प्रैक्टिकल उसका जो असर है, मुझे वो दिखाई नहीं दे रहा। मेरा कहने का मतलब ये है कि उन्होंने जो कुछ भी कहा, मेरे कोई सवालात हैं। सपोज उन्होंने रियासत मदीना की बात की, तो रियासत मदीना को जो आइडलाइज करते थे, जिस तरह से उन्होंने रियासत मदीना को पेंट किया, क्या उन्होंने अपने इक़्तिदार के दौरान और इक़्तिदार के बगैर जब जब उनको मौका मिला, क्या उन्होंने पाकिस्तान को रियासत मदीना में डालने के लिए कोई भी ऐसा अमली कदम किया जिसको हम आज एज एन एग्जाम्पल पेश कर सकें? वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसालें देते हैं, मक्का के दौरान उनकी बात करते हैं, उनका मक्की दौर का जिक्र करते हैं, फिर उनके मदनी दौर का जिक्र करते हैं, फिर और भी बहुत सारी बातें करते हैं, असहाबा इकराम की बातें करते हैं, जंगों की बात करते हैं, जिहाद की बात करते हैं, बल्कि अपनी जो सियासी जदोजहद है उसको उन्होंने जिहाद का नाम दे दिया हुआ है। बड़ी अच्छी बात है, जिहाद होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जिहाद की बहुत सारी किस्में हैं, ज़रूरी नहीं कि वो जिहाद बिल शमशीर ही होना है कि गर्दन ही उड़ा दो। जिहाद बहुत तरह से हो सकता है, खान साहब भी जिहाद कर रहे हैं, लेकिन उनका जो जिहाद है वो मुझे एंड टू दी ब्रैकेट दिखाई देता है लफ्ज़ों की हद तक, बातों की हद तक। उस जिहाद को जब हम प्रैक्टिकल शक्ल में देखने की कोशिश करते हैं तो उसमें बहुत सारे सकम जो उनसे हैं वो दिखाई देते हैं। मैं उन्हीं की तरफ निशानदेही करना चाहता हूँ। पाकिस्तान के लिए खान साहब बड़े दर्द का इजहार करते हैं, पाकिस्तान के लिए खान साहब बड़ी परेशानी का इजहार करते हैं, और वो कहते हैं, आजकल तो बरमला वो ये बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो सा है दैट इज़ नियर टू डिफ़ॉल्ट, एनी टाइम वो श्रीलंका की तरफ जा सकता है, डिफ़ॉल्ट कर सकता है। ये बड़ी भयानक सूरत हाल है। पाकिस्तान के जो ज़िम्मेदार हल्के हैं, जो बाखबर तबके हैं, वो भी ये समझते हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो सी है वो अच्छे हालात में नहीं है, और पाकिस्तान की जो बुरी मईशत है उसका असर पाकिस्तान के आम आदमी पर पड़ रहा है। अब हालात ये हैं, ये जो मामलात हैं इकॉनमी को ट्रैक पर लाने के लिए या आम लोगों को मसाइल से निजात दिलाने के लिए, क्या खान साहब से मेरा क्वेश्चन ये है कि वो हुकूमत में आएंगे तो तब ही ये मसाइल हल होंगे? मतलब यह है कि ना नॉर्मल तेल होगा ना राधा नाचेगी, ये नहीं होना चाहिए। खान साहब को इस पर सोचना चाहिए। मैं अभी रिसेंटली एक बात आपको बताता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जिनेवा में। उस कॉन्फ्रेंस में दुनिया ने पाकिस्तान को तकरीबन 10 अरब डॉलर्स की इमदाद का ऐलान किया। मैं ये समझता हूँ कि ये जो ऐलान हुआ है ये इस लिहाज से, बल्कि 2-3 पहलुओं से बड़ा एक पॉजिटिव साइन है। मसलन एक तो ये है कि जो पाकिस्तान की दुश्मन कुव्वतें हैं वो पाकिस्तान को आलमी तन्हाई का शिकार करने की एक लंबे अरसे से कोशिश कर रही हैं। इस कॉन्फ्रेंस ने प्रूव किया कि सऊदी अरब से लेकर चीन तक, जापान तक, यूरोपीय यूनियन तक, जर्मनी तक, फ्रांस तक, अमेरिका तक और आलमी मालियाती इदारों तक, वो इस्लामिक तरक्याती बैंक हो या एशियन डेवलपमेंट बैंक हो या वर्ल्ड बैंक हो, तमाम लोगों ने पाकिस्तान के अवाम के दर्द को महसूस किया। पाकिस्तान में जो मौसमियाती डिज़ास्टर आया तब्दीलियों की वजह से, उस डिज़ास्टर के असरात को उन्होंने महसूस किया। पाकिस्तान के तमाम हाल इलाकों का उनके ऊपर असर हुआ और उन्होंने पाकिस्तान के साथ हमदर्दी का, मोहब्बत का इजहार किया।
पाकिस्तान के अवाम के साथ खड़े होने की बड़ी हौसलामंदाना बात की इस हवाले से। एक तो ये काम हुआ। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान को तकरीबन अगर 10 अरब डॉलर मिलते हैं इन कमिंग डेज, तो वो 10 अरब डॉलर डेफिनेटली पाकिस्तान की मईशत के पहिए को तो डायरेक्टली कमाने के काम नहीं आएंगे, लेकिन उनकी वजह से जो एक्टिविटीज़ होंगी वो इनडायरेक्ट ज़रूर पाकिस्तान की इकॉनमी को पॉजिटिव साइन देंगे। अब ये जो सारा मामला हुआ है, ये जो सारा इशू है, मैं ये समझता हूँ कि ये जो एतमाद किया गया है, ये ना तो इत्तेहादी जमातों के साथ कोई आलमी बरादरी की मोहब्बत का इजहार है, और ना ही जो अपोजिशन में बैठे हुए लोगों ने जो प्रेपेगंडा किया है, ख़ासतौर पर खान साहब और उनकी पार्टी ने, उस प्रेपेगंडा की वजह से दुनिया ने पाकिस्तान से पीछे हटने का फैसला किया। लोगों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम के साथ मोहब्बत का इजहार किया। अब उसके ऊपर अगर आप ये क्वेश्चन उठाते हैं कि पाकिस्तान के लिए ये जो काम हुआ है, ये इत्तेहादी हुकूमत तो है ही, भिखारियों की हुकूमत है, ये भीख मांगने वाले हैं, ये फ़कीर हैं, और इन्होंने वहाँ इतना बड़ा डेलीगेशन लेकर जाने की क्या ज़रूरत थी, और ये क्या हुआ, और फलां, और इसको आपने डायरेक्टली भीख से आपने इसको जोड़ दिया। मुझे आप एक बात बताएं कि ये भीख किसके लिए मांगी गई? अगर आप इक़्तिदार में होते तो क्या आप इस किस्म के हालात में कि पाकिस्तान एक वर्स डिज़ास्टर में से गुजर रहा है, क्या पाकिस्तान के अवाम के लिए आप ये कशकोल फैलाने की जहमत ना करते, या आप यक बीनी व दो गोश हर बंदे को अपनी नज़र से परे कर देते जो पाकिस्तान की मदद करने के लिए आगे बढ़ना चाहता है? और मुझे आप एक बात बताएं कि क्या आपने कभी पाकिस्तान के अवाम के लिए हाथ नहीं फैलाया? आपने जो शौकत खानम बनाया, क्या वो आपने अपनी जेब से बना लिया था? क्या आपने उसके लिए लोगों से पैसे नहीं लिए तो हम आपको उसके ऊपर भिखारी करार देते? मैं ये समझता हूँ कि आपने बहुत बड़ा काम किया, और जो कोई भी पाकिस्तान के लिए काम करेगा वो एक ग्रेट काम करेगा। मैं तो इस हद तक भी कायल हूँ कि पाकिस्तान की मदद के लिए कोई भी शख्स अगर वो सामने आता है तो हमें उसको वेलकम करना चाहिए। आपको ये रवैया इख्तियार नहीं करना चाहिए था इस क्रिटिकल और सेंसिटिव मौके के ऊपर। खान साहब, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, क्या आप इस बात पर वावेला नहीं मचा रहे हैं? क्या आपने इस बात पर रोना धोना नहीं मचाया हुआ है कि पाकिस्तान के अवाम पिस गए हैं, मारे गए हैं? पिछले 8 महीनों में हुकूमत ने बेड़ा गर्क करके रख दिया है, लोगों को आटे के लाले पड़ गए हैं, लोग आटा चीनी घी के लिए तड़प रहे हैं, लोग लंबी कतारों में खड़े होते हैं आटा लेने के लिए, और उनकी जेब में जो 200-400 रुपए होते हैं वो कोई और निकाल कर ले जाता है। आपके क्या इल्म में ये बात नहीं है? क्या आप नहीं जानते कि मीरपुर खास में एक शख्स बेचारा आटे के चक्कर में अपनी जान से चला गया? आप मुझे एक बात बताएं, आज आपने पंजाब असम्बली के अरकान से खिताब किया है, उनको आपने अपनी पार्टी के साथ जुड़े रहने का हुक्म दिया है, बड़ी अच्छी बात है। सियासी स्ट्रगल में ये सब कुछ होना चाहिए, लेकिन मुझे आप एक बताएं कि सियासत की स्ट्रगल अगरचे इक़्तिदार के लिए होती है ताकि हम आवाम के लिए अच्छा काम करें, तो क्या सियासत की स्ट्रगल हम कोई डायरेक्ट अवामी खिदमत के लिए नहीं कर सकते हैं? क्या आप अपने अरकान असम्बली को, आपके जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, जो सेनेट के लोग हैं, जो सूबाई असम्बलियों के लोग हैं, वो लोग आपको पता है वो कोई आम गरीब आदमी तो नहीं है? उनमें से मोर देन 90% लोग ऐसे हैं जो करोड़ों रुपयों के मालिक हैं, अरबों रुपयों के मालिक हैं, जागीरें हैं उनके पास, बड़े बड़े सनतकार हैं, उनकी जेब में पैसे नहीं है क्या? आप उनको ये नहीं कह सकते हैं कि आप लोग फौरी तौर पर अपने हलकों में जाएं, चले उन्होंने अब असेंबली में रहना है तो वो ना जाएं, तो अपने नुमाइंदों को तो वहाँ पर वो मुतहर्रिक कर दें कि वहाँ पे अगर कोई भूखा है, जिसको आटा नहीं मिल रहा, जिसको कोई मसाइल का सामना है, कोई इशू है या परेशानी है, वो उनके लिए ऐसा काम करें कि लोगों के सामने आ जाए कि जी तहरीक इंसाफ सामने आ गई। मैं आपको बात बताऊं कि आपसे 1000 दर्जे बेहतर तो जमात इस्लामी की अलखिदमत है कि सैलाब आया तो वो लोग सैलाबज़दा इलाकों में घुस गए, वहाँ जाकर उन्होंने मदद की। मैंने पहले भी एक दफ़ा ये बात कही थी कि मुझे आप बताएं कि आपको किसी भी सैलाबज़दा इलाके में जाने की तौफीक हुई है? आप ये बात कह रहे हैं, आप इस बात का बरमला ऐलान कर रहे हैं, ये बात कहते हैं जी ये शहबाज शरीफ, ये जरदारी, ये फ़लाँ, ये अवाम में नहीं जा सकते हैं। आप जा सकते हैं? आप मुझे एक बात बताएं, निकले कल बाहर अकेले इचरा में आए या किसी और जगह पर जाएं। मतलब बात करने का ये है कि हम दूसरों को जो बात करते हैं, मैं उनकी बात इसलिए नहीं करता हूं कि आपने तो उनको रजिस्टर्ड गुनाहगार करार दे दिया। वो तो अच्छे लोग हैं ही नहीं, मेरी नज़र में भी उनका कोई करैक्टर इतना अच्छा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हुकूमत की मैं पॉलिसियों को सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपके रवैये के ऊपर क्वेश्चन उठा रहा हूँ। आप मुझे एक बात बताएं, आप आज़म स्वाति की बात करते हैं, आप शहबाज गिल की बात करते हैं, क्या आपको शहबाज गिल और आज़म स्वाति के करैक्टर का नहीं पता? उनके साथ जुल्म हुआ, जुल्म का मैं खिलाफ हूँ, लेकिन मुझे आप बात बताएं कि जो शहबाज गिल की ज़बान दराजियाँ हैं और आज़म स्वाति साहब आजकल जो गुफ्तगू फरमा रहे हैं
क्या आप उनको मना नहीं करते हैं कि ये बातें तहजीब, शाइस्तगी, अखलाकियात से के मुझसे मुताबिकत नहीं रखती हैं? आप पाकिस्तान की यूथ को और अवाम को किस डायरेक्शन की तरफ लेकर जाना चाह रहे हैं? आप किस तरह से उन लोगों की सपोर्ट कर सकते हैं, शहबाज गिल जैसे लोगों की और आजम स्वाति जैसे लोगों की? मुझे समझ नहीं आती कि पाकिस्तान का एक हीरो है, एक लीडर है, जिससे लोगों की तवक्कुआत हैं, वो आजम स्वाति जैसे ज़बान दराज, बदतमीज़ और बेहुदा शख्स को सपोर्ट करता है और पूरी कौम की तरफ से सल्यूट करता है उनको, आजम स्वाति साहब को, इसलिए वो आपकी बात को यस सर कर रहे हैं। आप दूसरों के सामने ये कहते हैं मैं गुलाम नहीं, और जो आपकी गुलामी कर रहा है उसके सर के ऊपर आप दस्ते शफकत रख रहे हैं। ऐसा ना करें, ये इंसाफ नहीं है। आप इंसाफ की बात कर रहे हैं। अपनी पार्टी के अंदर ज़रा नज़र डालें, आपके इर्द गिर्द, आपके ऊपर नीचे, आपके आगे पीछे जो लोग बैठे हुए हैं, क्या उनको इंसाफ के किनारों में खड़ा किया जाए? जब खड़ा किया जाएगा तो फिर आप चीखेंगे, आप कहेंगे नहीं ये तो जुल्म हो गया। अक्रॉस द बोर्ड बात करने की कोशिश करें। सबसे पहले आप जरदारी साहब को तो ये बात कह रहे हैं कि उन्होंने बड़ा अच्छा किया कि हमारी पार्टी के अंदर जो गंद था उसको ले गए, साथ अपने निकाल दिया। आप अपनी पार्टी के अंदर जो आपके जो नॉन सीरियस एलिमेंट्स हैं, जो करप्ट लोग हैं, आप खुद भी ज़रा उनको डंडा मारें। मुझे आपसे ये उम्मीद है, मुझे आपसे ये तवक्को है, मैं आपसे ये चाहता हूँ कि आप इस तरफ बढ़ें। अरशद शरीफ को आप उसको सपोर्ट दे रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आप ही के लॉन्ग मार्च में एक बेचारी वर्कर सदफ नईम जौनसी है, उसको ऑर्डर हुआ कि वो आपके से बात करने की कोशिश करे और उस दौड़ में और भगदड़ में बेचारी मारी गई। आप अरशद शरीफ और दीगर लोगों का जिक्र करते हैं, लेकिन शायद आपको मोहसिन बेग भूल गया है, जिस पर आपके दौर में बदतरीन तशद्दुद किया गया। मोहसिन बेग अच्छा था या बुरा था, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन आपने एक बहरहाल एक जर्नलिस्ट को आपके दौर में हिट किया गया, निशाना बनाया गया। आप उस पर ध्यान करें। अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे, अगर आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की अवाम खुशहाल हो, तो ज़रूर कोशिश करें, ज़रूर जिद्दोजहद करें। आपको पूरा यकीन है कि मैं दोबारा से जीतूंगा। आप इलेक्शन में ज़रूर आएँ, इलेक्शन के लिए जिद्दोजहद करें, मैं उसके लिए आपके साथ हूँ। लेकिन इलेक्शन के साथ साथ आपके सामने, आपके अंदर जो एक पावरफुल पॉकेट है लोगों की, जो बिलियनर्स हैं, आप उनको ये नसीहत करें और तलकीन करें कि वो लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करने की कोशिश करें। वो लोग स्कूल खोलें, वो लोग छोटे छोटे हॉस्पिटल्स खोलें, ऊपर तहरीक इंसाफ की तख्ती लगाएं। वो लोग लोगों को रोज़गार देने के लिए इंडस्ट्रीज़ लगाएं, बाहर तहरीक इंसाफ की तख्ती लगाएं। लोगों की मदद के लिए कोशिश करें, अपनी जेब से कोशिश करें। ज़रूरी नहीं कि मैंने हुकूमत में जाना है, फिर हुकूमत का जो ख़जाना होगा उसको मैंने उठाना है और लोगों तक पहुंचाना है। वो ज़रूर पहुंचाइएगा, आपका हक है, हर पॉलिटिकल पार्टी का हक है। और मैं ये समझता हूँ कि सियासत में आने का मकसद ये होता है कि सियासतदान एक विजनरी एटीट्यूड के साथ हुकूमत में आए और उस विजनरी एटीट्यूड को कन्वर्ट करे आम आदमी की भलाई में और मुआशरे की तरक्की में और मुल्की इस्तेहकाम में। आप जब भी आएँ आप इसके लिए काम करें, लेकिन जब तक आप नहीं आते हैं, उसमें बेशक 1 हफ़्ता है, उसमें 2 हफ्ते हैं, उसमें 2 महीने हैं या उसमें 2 साल, आप क्या उस वक्त तक क्या आपकी पार्टी जौन सी है उसके पास इतने फंड्स नहीं हैं कि वो उनको इस तरह से ऑर्गेनाइज करें कि वो लोगों की बेहतरी के लिए खर्च हो सके? क्या आप लोगों की फलाह के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं? आप बराए मेहरबानी उधर तवज्जो करें। और आखिरी बात जौन सी वो ये है कि इलेक्शन आपने किया है, बहुत होने चाहिए थे इलेक्शन, चले नहीं हो पाए। जो हुकूमतें थीं या जो लोग ऊपर आ गए, आप बड़ा इंटरेक्ट भी जिक्र करते हैं कि कुछ लोगों ने आपके हाथ बांध दिए, कुछ लोगों ने आपके हाथ पकड़ लिए, आपको काम नहीं करने दिया, हालात बड़े ख़राब हैं। तो इसके लिए आप थोड़ा विजनरी हों। अब जनवरी जौन सा है वो जा रहा है, फरवरी आना है, इसी साल इलेक्शन हो जाने हैं और आपकी बातों से भी ये मैसेज आ रहा है कि इलेक्शन अब अपने टाइम पर भी हो जाए तो बड़ी बात है, बड़ी अच्छी बात है। तो क्या आप इस शोर से निकल कर कोई संजीदगी के साथ कोई ऐसा रोड मैप दे सकते हैं कौम को कि जब आप इक़्तिदार में आएंगे तो ये चीज़ें आप कर देंगे? कुछ तो लोगों को तसल्ली कराएं ना कि मैं इसलिए आना चाह रहा हूँ। दूसरों का वाइट पेपर ज़रूर शाया करें, लेकिन अपना भी एक वाइट पेपर दें, लोगों के सामने रखें, अपना एक रोड मैप सामने दें कि आप करना क्या चाह रहे हैं। आप हेल्थ के लिए क्या करेंगे, आप एजुकेशन के लिए क्या करेंगे, आप इंडस्ट्री के लिए क्या करेंगे, आप आम आदमी के लिए क्या करेंगे, उनके बुनियादी हकूक़ के लिए क्या करेंगे, आप अदलिया के लिए क्या करें। मुल्क में अदल, इंसाफ और निज़ाम इंसाफ को ताकतवर बनाने के लिए आपके पास
कौन सा फार्मूला है, क्या आपके पास एजेंडा है, उसका लोगों के सामने रखें ताकि लोगों को पता चले, उन जैसे मेरे जैसे लोगों को भी पता चले कि आपकी ये चीज़ें सामने आ रही हैं। आम लोग डेफिनेटली आपके पीछे हैं, वोट भी मिल जाएंगे, लेकिन इक़्तिदार में आने के बाद अगर फिर रिफ्लेक्ट करने के लिए कुछ ना हुआ तो आप यकीन जानिए कि बड़ा डिज़ास्टर हो जाएगा, बहुत ख़राबी है, बड़े मसाइल पैदा हो। इसलिए ज़्यादा बेहतर होगा कि आप एक स्टेट्समैन बने, एक मुदब्बर सियासी रहनुमा बने। यही हमारी आज की मारूज़ात हैं। इस हवाले से अगर कोई मज़ीद बात होगी तो वो भी हम करेंगे। आपकी कोई आरा और तजावीज़ आएंगी तो हम उनको भी वेलकम करेंगे। अपना ख्याल रखें, अपने गिरदोनवा का ख्याल रखें, पाकिस्तान का ख्याल रखें, पाकिस्तान के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।